देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, अदालत में खातून जज के खिलाफ मुतनज़्ज़े बयान पर इमरान खान की आज साबिक़ वज़ीर आज़म की दूसरी पेश थी, मगर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का वकील अदलिया को मुतमईन ना कर सके और अदलिया ने 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। अदालत ने पेशी के मौके पर पीटीआई के वुज़रा भी मौजूद थे। मुराद सईद ने इस मौके पर साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत की बरतरफी और अवामी रद्द अमल के मुतालिक क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। कि इमरान खान साहब ने हमेशा आईन और कानून की बात की है। अमरीकी साजिश के तहत अमरीकी गुलामों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया और दूसरी तरफ आपने कौम का फैसला देख लिया। रोजाना आप जलसे कवर करते हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। मीडिया ब्लैकआउट है, जाली FIRs है, सहाफियों के ऊपर कदगने हैं। जो सहाफी रिजिंचन ऑपरेशन के खिलाफ बात करेगा उनको जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दो, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर FIRs कर दो। लेकिन उसके बावजूद ये बौखला गए हैं, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अवाम को कंट्रोल ये नहीं कर सकते। दूसरी जानिब दोनों अदालती मावरीन ने इस मौके पर अदालत से केस खत्म करने का कहा। इमरान खान साहब को 6 मरतबा गैर मशरूत माफी का मौका दिया, मगर इमरान खान साहब की लीगल टीम इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाई। इमरान खान साहब ने रोस्टम पर आकर बात करने की इजाजत मांगी, मगर उनको मौका नहीं दिया गया। सवाल यह कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने का मतलब क्या इमरान खान को सजा हो सकती है, साथ ही क्या वो नाअहल हो सकते हैं और इस पर अवामी रद्द अमल कितना शदीद हो सकता है, क्या हुकूमत का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। ये वो बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के 13 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। सैलाब के बाइस ज़िमनी इंतखाबात की सिर्फ पोलिंग की तारीखों को मुलतवी किया गया है। ज़िमनी इलेक्शन के बाकी मराहिल शेड्यूल के मुताबिक होंगे, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है। तो क्या अब ये इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि अब जो फैसला आ रहा है और जो फर्द जुर्म आयद हो रही है इसके बाद हालात और हवाओं का रुख कहीं और होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है? ये भी सवाल है। और साथ ही जहाँ पर ये सारा मामला है वहीं पर मुख्तलिफ वकला मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं। इसी सब पे बात तो हम करेंगे, लेकिन आज आखिरकार हुआ क्या, थोड़ी सी इस केस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जी, इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला है क्या? चलें जी, 20 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ IG और DIG इस्लामाबाद पर केस करने का ऐलान किया था। इस दौरान खिताब इमरान खान ने शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून मजिस्ट्रेट के खिलाफ बयान दिया था। आज अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रिमिनल तौहीन बहुत हसास नौयत का मामला है, इसमें आपको जी पेश नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले भी कहा था, अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से मुकालमा किया। अदलिया के जजेस की इज्जत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज जैसी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा, इमरान खान ने अपने रवैये से ये जाहिर नहीं किया कि उन्हें अफसोस है। जस्टिस बाबिर सत्तार ने कहा, जिला अदलिया की जज को धमकी की सुप्रीम कोर्ट जज से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस अतर मिन उल्ला ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अदलिया निशाना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी रिमार्क्स दिए। इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज मिस कर दिया था, हामिद खान साहब ने दलाइल देते हुए कहा। हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि मौजूदा तौहीन अदालत और 2014 के इमरान खान के खिलाफ केस एक जैसे हैं। अदालती मुअव्विन मुनीर ए मलिक की इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस खत्म करने की राय भी सामने आई है। दूसरे अदालती मुअव्विन मखदूम अली खान की भी इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की राय इस सारे मामले में सामने आई। साथ ही चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के किसी मरहले पर गैर मशरूत माफी मांगी जाए तो अदालत गौर कर सकती है, ये भी रिमार्क्स दिए। तो इस सब पे जी बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनल मौजूद होगा और इसी सारी चीज़ों के ऊपर जी आज बात करेंगे। इंतहाई अहम टेक्निकल मामलात हैं ये सारे जिसके ऊपर आज मैंने बात करनी है। सबसे पहले शाखावर साहब की तरफ जाऊंगी, सीनियर कानूनदान है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो ये केस है इसके ऊपर मैं बात करूंगी। शाखावर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और दूसरी तरफ हमें ज्वाइन करिए जी ज़ारा फातमी साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा है जी, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले शाखावर साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाखावर साहब, मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है।
आखिरकार इस सारे मामले में आप कैसे देखते हैं और तकनीकी बुनियाद पर अब क्या हो सकता है, ये नाजरीन के लिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कानून पे गहरी नजर आपकी है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी जी रिदा, ये आपको पता है जैसे पहले भी डिस्कस होता रहा जी कि ये जो 22 अगस्त की वो जो एक मुतनाज़ा तकरीर थी जलसा आम में इमरान खान साहब, और उसमें आईजी और डीआईजी के अलावा उन्होंने एक खातून जज का नाम लेकर जो कि एडिशनल सेशन जज है इस्लामाबाद की, उनको गलतफहमी में उनको मैजिस्ट्रेट पुकार के उनके खिलाफ जो बात की गई, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है खुद नोटिस लिया, और पहले उसका 3 रुकनी बेंच था, फिर वो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, फिर वो 5 रुकनी बेंच बन गया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। और उसमें जो पहली समाअत हुई थी, तो जब शो कॉज नोटिस का जवाब आया इमरान खान साहब की तरफ से जी तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी माफी का या अनकंडीशनल अपॉलॉजी का कोई लफ्ज नहीं था, बल्कि उसमें उन्होंने अपने जो उन्होंने वहां पे बात कही थी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो उसमें फिर अदालत ने उनको एक मौका फराहम किया कि आप जवाब जो है वो हमारे मयार के ऊपर नहीं है, और ऐसी जो कंटेम्प्ट होती है उसमें तो सिंपल जो है वो गैर मकसूद माफी मांगी जाती है। तो जब उसमें ये नहीं है तो फिर उन्होंने एक मौका दिया। फिर जब हमने ये कल देखा कि उन्होंने जो जवाब जमा करवाया, तो उन्होंने उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ी सी बात की, जिसमें उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, और उसपे जो है वो रिमोर्स, और इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की कि, और उसके बाद उसके साथ साथ उन्होंने अपने खिलाफ जो इल्जामात हैं कंटेम्प्ट के, उसको भी उसका दिफा करने की कोशिश की। तो हमें तो महसूस हो रहा था कि ऐसा जो जवाब होता है वो इत्मीनान बख्श नहीं होता। तो आज आपने देखा कि उस पर 2.5 घंटे की समाअत हुई, उसमें जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, हामिद खान, उन्होंने सेहत हासिल बहस की, फिर उसमें 2 अदालती मामले जो हैं उन्होंने भी बहस की। लेकिन उस तमाम चीजों को देखने के बाद जो अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वो जवाब जो है वो उन अदालती नज़ायर की रोशनी में जिनका उन्होंने पहले भी जिक्र किया था उसके मुताबिक नहीं है, तो उन्होंने ये महसूस किया और उन्होंने मुनासिब समझा कि अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाए। और जब फर्द जुर्म आयद की जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये है कि चूंकि उनको एक मौका दिया गया था जिसमें वो गैर मशरूत माफी मांग सकते थे, जो उन्होंने मौका गंवा दिया। लेकिन मैंने ये सुना है कि आज अदालत बर्खास्त करते हुए चीफ जस्टिस ने एक दफा फिर अंदिया दिया है कि अगर वो गैर मशरूत माफी अब भी मांग दी जाए 22 सितंबर से पहले तो उस पर भी गौर हो सकता है। अब देखना ये है कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं खान साहब और उनकी लीगल टीम। अच्छा शाखावर साहब, जैसे तो आप भी मशवरा तो देते होंगे, डेफिनेट सी बात है, आप फॉरेन फंडिंग केस लड़ते रहे हैं, इतने एक ज़माने से चीज़ें देख रहे हैं और क्लोजली आप कभी इंटरेक्शन रहता है होगा खान साहब के साथ। आप इसको क्या आप की तरफ से या कोई इस तरह से भी कोई डेफिनेट सी बात है कोई जाती है कि जी ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अगर ठीक तरीके से नहीं हो रही होती तो कोई एडवाइस वगैरह? प्लस एक चीज़, अब जैसे कि चूंकि ये स्टेटमेंट आया है, अभी मैंने भी ये स्टेटमेंट पढ़ा है जो अभी आपने कहा ना कि चीफ जस्टिस साहब ने बर्खास्त करते वक्त ये आखिर में कही ये बात, तो या आज प्रोसीडिंग के किसी मरहले पे गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए तो अदालत गौर कर सकती है, ये बात हुई है आज अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। तो अब ये अगर इनकी लीगल टीम और ये इस पे थोड़ा सा सोचें और इसको ही प्रोसीड करें इसी तरह से जैसे कि आज बात हुई है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होना है वो रुक जाए? देखिए, बात ये है कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जरूर फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई का वकील हूँ और अभी भी हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। लेकिन ये जो तौहीन अदालत वाला केस था इसकी मुशावरत मुझसे नहीं की गई और उसमें और भी बड़े काबिल वकला जो हैं उनकी मुशावरत इसमें शामिल हाल है। मेरा ख्याल ये है कि जो
ज्यादा दानिशमंदाना उनको जो मशवरा दिया जाता है, जैसे मैं समझता हूँ हामिद खान साहब ने दिया होगा। लेकिन अब होता ये है कि जो आपका क्लाइंट है उस पर मुनहसर है कि वो उससे एग्री करते हैं या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ही फैसला हो सकता है कि उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगनी है या सिर्फ माजरत पे या शर्मिंदगी पे तकलीफ करना है। उनको लीगल पोजीशन तो सारी बताई होगी लॉयर्स ने, क्योंकि ये तो अदालती नज़ायर है, इसमें जो ट्रेडिशंस हैं उनको मद्देनजर रखते ही आप मशवरा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब उनके पास ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शन उनके पास ये है कि जो तौहीन अदालत का मुरवजा कानून है इस वक्त, उसमें एक चीज प्रोवाइडेड है कि कोई भी अदालत जो कि इवन कॉग्निजेंस ले ले, नोटिस इशू कर दे, शो कॉज नोटिस इशू कर दे, या ये फैसला करे कि इस पे फर्द जुर्म आयद होनी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में और इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फाइनल जो हुक्म है तौहीन अदालत का उसको ही चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि दरमियानी कोई हुक्म जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए भी बड़े ठोस शवाहिद और ठोस बुनियाद होनी चाहिए। और इस सूरत में अगर ये आज के हुक्म को चैलेंज कर सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस करना होगा कि वो क्या ऐसी इलीगैलिटी की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करे। अदरवाइज अगर इसको इसी तरह कंटेस्ट किया गया तो हमने ये देखा है कि ऐसे मुकदमात में जो है उसका नतीजा जो है वो ज्यादा से ज्यादा इम्कानात जो होते हैं वो सजा पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा दूसरे उसमें अगर हम जाए पहलू में, शाखावर साहब ये तो आपने बताया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी तरफ जाया जा सकता है। इन केस इन अनदर केस हम थोड़ा सा चले जाते हैं कि फर्दर जुर्म आयद हो जाती है 22 सितंबर को, जब उसके बाद क्या मसाइल हो सकते हैं, उसके बाद टेक्निकली क्या हुकूमत जो है वो अरेस्ट कर सकती है खान साहब को और किन बेसिस पे कर सकती है, और फिर क्या टेक्निकलिटीज होंगी? जी देखिए, उस फर्दर जुर्म आयद होने का मकसद ये है कि ट्रायल शुरू हो गया जी, उसके बाद जो केस का मुकदमे का जो है ना वो ट्रायल शुरू हो जाएगा जी बिल्कुल। उसमें फिर एडवोकेट जनरल जो है वो उसको प्रोसिक्यूटर के तौर पर बुलाया जाएगा। फिर वो जो ज़ाब्ता फौजदारी का जो आम जो तरीक़ाकार है उसमें शहादतें उनके खिलाफ पेश की जाएंगी, उस पर इमरान खान साहब को जिरा का हक होगा, अपने डिफेंस में बयान देने का हक होगा, गवाहियां दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद फिर अदालत जो है वो देखेगी कि उन पर जो फर्द जुर्म आयद किया गया है वो प्रोसिक्यूशन ने उसको प्रूव किया है। अगर वो प्रूव कर देते हैं तो वो तो फिर यकीनन उसमें तो फिर सजा हो सकती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 6 माह कैद महज हो सकती है और उस पर कुछ जुर्माना भी है। लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि अगर सजा अगर 1 सेकंड की भी हो जाए, सुना दी जाए, तो फिर उसका असर ये होता है कि ऐसा शख्स जो है वो आर्टिकल 63 आईन पाकिस्तान के तहत फिर कोई भी मुंतखब ओहदा पार्लियामेंट का या इसके अलावा भी उसको 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है। तो ये उसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। ओह, मतलब ये तो फिर टेक्निकलिटीज के तहत जो आप जा रहे हैं, ये तो फिर 62-63 पे यानी कि जाया जा रहा है मामला। जी, आर्टिकल 63 इस पे पर लागू जी 63 की तरफ, और 63 तो फिर तो वही डिस्क्वालिफिकेशन बनेगी जैसे कि हम माजी में भी देखते आए, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पे भी लग चुके हैं। ओके, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ से उठा दिया और ये बहुत बड़ी बात आपने इसमें बता दी। अच्छा, चले मैं आपसे बात का सिलसिला जारी रखती हूँ। यहाँ पे नाज़रीन मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, इसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी शाखावर साहब से बात हो रही है और आज इंतहाई अहम मामला है जी खान साहब के हवाले से। दूसरी तरफ जैसे कि हम देख रहे हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन का मामला है और दीगर सारे मामलात हैं, लेकिन एक तरफ आज जहां ये मामला, वहीं लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी मरीम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली है
और क्या ये भी कयास रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा बाहर जा रही हैं तो वापस नहीं आएंगी, हालात शिफ्ट हो रहे हैं, जरा इस पे भी थोड़ी सी बात करूंगी। ज़ारा फातमी साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो वेरी मच ज़ारा फातमी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ारा फातमी साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही जनाब। अच्छा ज़ारा फातमी साहिबा, ये एक तरफ हम कल देखते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है और हमजा शहबाज साहब के ऊपर 16 अरब रुपए के जो चीनी स्कैंडल है उसके हवाले से फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो अदालत नहीं पहुंचे, टाइम लेते रहे, गेन करते रहे। आज मरीम नवाज साहिबा भी जाने के लिए पासपोर्ट बाहर मुल्क जो है वो अप्लाई कर रही हैं। कल ही उन्होंने खैर किया था, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त होने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामलात और केसेस के हवाले से चले, हमारी सियासत बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में सिर्फ इन्वॉल्व होकर रह गई है। दूसरी तरफ अवामी जो इश्यूज़ हैं वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। डॉलर आपके सामने, स्टॉक मार्केट में मंदी आपके सामने, स्टेबिलिटी इकोनॉमी के हवाले से नहीं आ रही, इन्फ्लेशन हमारे सामने, फ्लड्स के बाद तो और बुरा हाल हो गया मैशत का। आज खुद वज़ीर आज़म साहब ने रिपोर्ट जारी की है माशी शरह नमू के हवाले से। तो आप इस सारी चीज़ों को कब तक सॉर्ट आउट होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि 5 से 6 महीने तो अब होने वाले, हुकूमत को भी 5 महीने, 4 से 5 महीने, तो ये चीज़ें कब तक बेहतर हो जाएंगी सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिदा साहिबा। देखिए मामला ये है कि मईशत का हाल तो आपको पता है, जब हम लोगों ने टेक ओवर किया था, मतलब हमारी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत जब आई थी, तो उस वक्त से मईशत का हाल तो बहुत ही बुरा था। हम लोगों ने आप लोगों को पहले बता दिया था कि बिल्कुल जो है ना हमारा खजाना खाली हो चुका है और मुल्क का इतना बुरा हाल है, जिस मिनिस्ट्री को उठा के देखो वहां से करप्शन नजर आती। तो ये तो था ही, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की और अब जाकर कामयाब हुए हैं कि आईएमएफ से, चूंकि ये आईएमएफ से मुआहदा जो है वो इमरान खान के जमाने में हुआ था, सिग्नेचर उन्हीं लोगों का है, हमारा नहीं है। तो हमें अब जो आईएमएफ ने हम लोगों को ऊपर जो कंडीशनलिटी लगाई थी और जो कहा था उसको हमें पूरा करना जरूरी था। और जाहिर है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमारे वजीर आज़म साहब बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि उस मुआहदे में जो ये कुछ शिक ऐसी है जिसको हम लोग जो है ना पूरा करें, जिसमें जैसे हमने कहा था कि प्राइस ये भी बढ़ा दो, तेल की भी बढ़ा दो, खाने की भी बढ़ा दो, बेचारे गरीब लोग जो है ना वो मर जाएंगे। लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि ये हमारा साइन किया हुआ नहीं था और अगर हम वो नहीं करते तो हमें पैसे नहीं मिलते और इस वक्त आईएमएफ के पैसे बहुत जरूरी था। लेकिन हम आपको इसके साथ साथ एक चीज याद दिलाने चले कि 2014 में हमारी हुकूमत ने आईएमएफ का सारा प्रोग्राम को पूरा करने के बाद आईएमएफ को हमने खुदा हाफिज कह दिया था। लेकिन इसके बाद इमरान खान जब आए तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया इसी काम को और आईएमएफ के पास वो गए और जाने के बाद जो जुल्म उन्होंने किया है कि जो मुआहदा वो करके आए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा कर दिया। कहा था प्राइस बढ़ाने को, उनको प्राइस कम किया। जब उनको पता चला कि ये अच्छी मेरी हुकूमत तो जाने वाली, तो उन्होंने कर दिया। ये तो हो गई ये बात। जहां तक आपकी के मईशत का जो हाल है, देखिए ये जो एक फ्लड आया है, ये फ्लड भी अजीब किस्म का, आपके देखिए सिर्फ बारिश का फ्लड है। 2014 में हम लोगों के पास जो फ्लड आया था वो नॉर्दर्न एरिया से आया था, जो कि बर्फ जो होती जमी हुई उसके पिघलने से जो बर्फ जो सैलाब आया था और वो एक साइड पे था। अब तो ये पूरे पाकिस्तान में और फ्लड के बाद जो काम होता है, जाहिर है कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग। लेकिन सॉरी टू कट यू इन बिटवीन ज़ारा फातमी साहिबा, अरबों खरबों रुपए की आपकी बैरूनी इमदाद आ गई है इस मुल्क में। अगर उसको कैलकुलेट करवाएं ना आप, तो आपका तो कर्जा ही कितना उतर जाए। इस वक्त मैं आज बैठ के एस्टिमेशन, आपका मतलब है, सॉरी टू कट यू रिदा साहबा, आपका मतलब ये है कि हम उसको कर्जे में लगा दें उन पैसों को, लेकिन अपने लोगों की मदद नहीं करें? नहीं, लेकिन वो मदद हम देख रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं हमारे पास, लोगों की मौत आ चुकी है, लोग बेघर हो चुके हैं। आप देखिए वो बेचारे, हम आपको बताएं कि कितने दिनों से बेचारे हमारे स्टूडेंट जो हैं, डॉक्टर जो हैं, जो एमडी कैट के इम्तिहान के चक्कर में थे, वो रो रहे हैं, खुदकुशियां करना चाह रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आई हुई हैं। तो जाहिर है पैसे तो उन चीजों पे लगेगा, सिर्फ उनको खाना खिलाना नहीं है। बात खाना खिलाने की नहीं होती है, बात तो खाना खिलाने वाले यहाँ मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ। निदा साहबा मेरी बात पूरी कर, जी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो रिहेबिलिटेशन पे होता है, यानी कि जितने लोग बेघर हुए,
उनका घर तो बनवाना होगा ना, चाहे आप एक कमरे का बनाए तो 4 कमरे का बनाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। एक मिनट मेरी अर्ज सुन ले। देखिए मेरी बात यही है, कहने का मकसद ये कि पानी ही नहीं निकला अभी तक, ना बलूचिस्तान, ना पंजाब, ना सिंध, कहीं पे भी आप देख लीजिए वो पानी की डी वाटरिंग का ही सिलसिला नहीं स्टार्ट हुआ है। जब तक पानी ही नहीं निकलेगा तो रिहैबिलिटेशन की तरफ कैसे जाएंगे उन एरियाज में। आज भी जो सैटेलाइट के थ्रू तस्वीर लेटेस्ट जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, जो सैटेलाइट से तस्वीरें भेजी जा रही हैं मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज के तहत, पानी में डूबा हुआ है पूरा एरिया और उसी का कोई मैकेनिज्म नहीं बन रहा। सिर्फ वहां जाके खाना फेंकने से, राशन देने से, खाना खिलाने से हल नहीं है, मैं भी यही कह रही हूँ। लेकिन जो अरबों रुपए की इमदाद आ रही है उससे कोई स्पीडी काम नजर नहीं आ रहा हमें। प्लस एक और चीज, 14 सितंबर से सुन लीजिए, आज एक नया अलर्ट आया है जी। पीडीएमए ने फिर सिर्फ अलर्ट जारी करने तक के लिए रह गया। पीडीएमए एनडीएमए बलूचिस्तान में, सिंध में एक नया स्पेल आ रहा है 14 तारीख से जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो ग्लेशियर जो पिघल रहा है वो इधर भी आएगा और उधर भी आएगा बारिश की वजह से। लेकिन ये तो ये क्या अल्लाह का अज़ाब ही है ना, कि बारिश से भी सैलाब आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है उसके भी सैलाब आ रहा है। हम लोग तो चारों तरफ से फंसे हुए हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए कोई दिन ऐसा आपको नजर आएगा जब शहबाज शरीफ कहाँ पे मौजूद नहीं है और कोई ना कोई पैकेजेस का ऐलान करते जा रहे हैं? तो उनको पैसे भी तो देने हैं। वो जो बेचारे लोग गरीब गुरबा हैं जो घर से निकल गए हैं, जिनके जिस्म में सिर्फ एक कपड़ा वो भी पता नहीं कब से पहन रखा है उन्होंने, उनको भी तो आखिर एक बेचारों को ढंग का कुछ तो मिलना चाहिए। तो पैसे इन चीजों पे खर्च हो रहे हैं। हम खुद कर रहे हैं काम। आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि हम खुद अब इन सैलाब ज़दगान की जगहों पे काम करवा रहे हैं। पैसा तो पानी की तरह निकलता है, पता नहीं चलता पैसा कहाँ से आया और कहाँ से निकल गया। मैडम आप ये कह रही हैं कि अल्लाह का अजाब नहीं, ये तो ना अहली है सीधी जो कि नजर आ रही है। गलत बात ना किया करें रिदा साहबा, ना अहली नहीं है। इसको अगर ऐसी बातचीत तो लेकर के आइए, देखा हमें कौन संभाल सकता है इसको। डी वाटरिंग ऑफ वाटर के लिए अब तक हमने क्या एक्शन किया है, क्या लिए? हर चीज के लिए टाइम लगती है। बारिश तो अभी तो 4 दिन के लिए बारिश रुकी है, फिर आने वाली है। तो जब बारिश होती रहेगी तो आप किस तरह से पानी निकालेंगे? पानी निकालने के लिए भी तरीके होते हैं। आप थोड़ी ऐसे कि बाल्टी से आपने पानी निकाल दिया, उसके लिए आपको बड़े बड़े मोटर चाहिए होती है, उसके लिए आपको पाइप चाहिए होती है, हजारों किस्म के लवाजमात होते हैं जिसकी वजह से आप पानी में अगर वो मोटर को चला दे तो कितने लोग तो बेचारे इलेक्ट्रिक्यूट होकर के मर जाएंगे। भाई हर चीज के तरीके होते हैं रिदा साहबा। बोलना बहुत आसान है, समझा? बोलना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। जब आप करने के लिए जाएं तो आपको पता चलता है कि कितनी मुश्किलात होती है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और ये 1-2 जगह नहीं है। पहले जो सैलाब आया था वो केपीके में आया था और थोड़ा सा पंजाब में था। अभी तो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हुकूमत आपके पास है, अरबों खरबों रुपए आपके पास है, नीचे बलूचिस्तान तक चला गया, वसाइल आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, तो करना तो आप लोगों ने ही है ना, हुकूमत में आप लोग हैं तो कर रहे हैं ना। कहाँ पे नहीं कर रहे काम, मुझे बताइए। अब तो फौज भी इन्वॉल्व है, हम गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। एक सिर्फ इमरान खान साहब जो है जिनको सवाए जलसे और जुलूसों के और कुछ नजर नहीं आता, उनके जबान पे एक है कि जो चोर हैं। सारे अदारों, माफ कीजिएगा, जिसको दिल चाहे वो गाली दे देते हैं, जिसको दिल चाहे कुछ पता नहीं क्या, अपने आप को मालूम नहीं उनका गुरूर किसी हाल पे कब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सारी दुनिया में आप शहबाज शरीफ को देखें, सारी दुनिया में वो भागते फिर रहे। ये देखिए, एक इंसान जिसको इतनी बड़ी बीमारी भी लगी हुई है, उस हाल में वो शख्स 2 सेकंड नहीं बैठता है। सुबह सवेरे जो उनका काम करता है, ये हम खुद गवाह है कि सुबह से जो उनके पास काम शुरू होता है तो वो रात में खत्म होता है। पता नहीं किस वक्त 10, 11, 12 बजे वो खत्म करते होंगे काम। जरा आप उनके प्रोटोकॉल वालों से पूछे तो आपको पता चल जाएगा। सारी दुनिया में वो बेचारे जो है ना पूरे पाकिस्तान में भागते फिर रहे हैं। वो एहसान नहीं कर रहे हैं, वो वजीर आजम है, अपनी मर्जी से वजीर आजम का मनसब लिया है उन्होंने। अपने मर्जी से कोई नहीं लेता, वो वोट के जरिए आते हैं, समझा?
तो ये बातें कंटेस्ट आप किया है ना तो करें आए रीता ना। साहबा, मुझे ये तरह तरह की बातें ना सुनाया करें। और अगर लिया है तो फिर काम कर रहे हैं ना, काम करके दिखा रहे हैं आपको। जिस मुल्क में आपसे पहले वाली हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया, तो हम लोग 3 महीने में, अगर आप चाहते हैं कि 3 साल की चीज जो है ना हम 4 महीने में ठीक कर दें, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम भी इंसान हैं और इंसान की तरह काम कर रहे हैं, बल्कि इंसान की तरह क्या अल्लाह जाने जिन्नातों की तरह काम हो रहा है यहाँ। लेकिन हर चीज के लिए वक्त लगता है, ऊपर से ये आफत। तो अगर नॉर्मल हालत में तो इंसान फिर भी कुछ कर लेता, लेकिन अब तो ये नॉर्मल हालत हो गया है मुल्क के सैलाब की वजह से। और पूरी दुनिया में सैलाब है, पूरे पाकिस्तान में कौन सी ऐसा जगह है आपको प्रोविंस है जो सैलाब में नहीं आया है? कम और ज्यादा, लेकिन सब जगह है। और अब जो आने वाला है, मैं आपको फिर से वार्न कर दे रही हूँ कि अब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया है। और जब ग्लेशियर से पानी नीचे आएगा तो जो थोड़ी बहुत कसर थी ना केपीके में और पंजाब में, वो भी नहीं रहेगी। सबको हम लोग, और इधर से बारिश और इधर से ग्लेशियर, आप सोचे कि क्या हशर होने वाला है। तो ये तो हमारी अपनी दायली ना, हमने डैम्स बनाए नहीं, काम किए नहीं, तरक्की ठीक आती। है, वो मानते हैं, हाँ। मानते हैं कि डैम नहीं बना है, डैम भी बनाने की सड़कें कोशिश की। बनाई तो देखिए, उसमें नाकिस मटेरियल रिदा इस्तेमाल किया, साहबा, सड़कें बह गई सारी। डैम नहीं बनने का कसूर आप किसी सिविल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकती हैं। आपकी 2.5 साल की हुकूमत में कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है, कौन सा माइकल लाल ऐसा होगा जो 2.5 साल में डैम बना दे? एक साहब तो हमारे हैं डैम के पैसे जमा करके गायब हो गए। मुझे बताइए कहां गए वो अरबों रुपए? जवाब देना, जिन्होंने पैसे दिए थे। सबों ने इतने, कोई औरतों ने अपनी चूड़ियां बेची, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने कुछ बेचा, किसी ने अपनी सारी तनख्वाह लगा दी उनके ऊपर, किसी ने अपनी सारी जो उन्होंने पैसे सेव करके रखे हुए थे वो दे दिया। अरबों रुपए लेकर के गायब हो गए। है कोई पूछने वाला? किसी ने उठाई आवाज? आप सबको तो गुनाहगार बना बना करके आप जेलों में से बंद करवा देते हैं, उनके खिलाफ आप जजमेंट दे देते हैं। तो ये जो आपके महकमे में हुआ ये काम, उसका कौन जवाब देगा? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक कि है। आपको सारा इल्जाम जो है ना सिविल गवर्नमेंट पे लगाती जाती है। कितना 70 साल में 34 साल तो हुकूमत जो आपकी फौज ने किया, डैम बनाया किसी ने? उनके पास तो सारा कुछ होता था, क्यों नहीं बनाया? क्या ये सिर्फ सिविल गवर्नमेंट ही के ऊपर आती है ये बातें, और कोई नहीं जिम्मेदार है इसमें? रिदा साहबा, हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फौजियों की हुकूमत हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे मीडिया हो। आप सबको लीजिए, हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज के। ओके, वेरी आप वेल। एक को नहीं दे सकती। अच्छा, वेरी वेल, पर्टिनेंट पॉइंट आपका आ गया। एक सवाल और बस करना चाहूंगी ज़रा फातमी साहब, फिर मैं शाह खबर साहब की तरफ वापस वाले जाना है। तो ज़रा फातमी साहब ये बता दें, क्या खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है हुकूमत? और मेरे जराए ये कहते हैं, बड़े बावसूख जराए ये कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि खान साहब को अरेस्ट किया जाए। ये तो मुझे नहीं पता कि वो चाहते कि नहीं चाहते, क्योंकि मेरी नवाज शरीफ से तो बात नहीं हुई है। और जहां तक अरेस्ट करने का है, ये अदलिया के पास है इसका। अदलिया जजमेंट देगी, जो अदलिया कहेगी हम वो करेंगे। इसलिए हमको बता, मगर खान साहब से कहा जाए कि आप अपने एरोगेंस को कम करें और जाके शराफत से माफी मांग ले, तो शायद कुछ हो भी जाए। लेकिन अगर इस तरीके से अकड़ के खड़े रहेंगे, गालियां देंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर तो पकड़े जाएंगे। और जो हरकतें खान साहब कर रहे हैं, अल्लाह माफी दे, उनसे इंसान तो पूछेगा, उनसे अल्लाह भी पूछेगा कि तुमने क्या किया है इस मुल्क को। वो कह रहे थे ना कि जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते पूछेंगे कि इमरान खान को वोट नहीं दिया। फरिश्ते ये पूछेंगे कि बच्चों तुमने जब हुकूमत में आए थे तो तुमने उस वक्त क्या किया? तुमको तो लीडर बनाया गया था। उनसे कोई चीज से अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला के पास फालतू काम नहीं है कि वो जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुमने इमरान खान को वोट क्यों नहीं दिया। ये तो एरोगेंस की लिमिट है इमरान खान साहब की। ये तो बात है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कल उन्होंने, हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन कल जो उन्होंने कलमा का जो उन्होंने तर्जुमा बताया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमने सारी, आपने तो सारा रिलीजन ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो फिर अब आप किसकी बात करते हैं? इमरान खान की। अगर कोई और इमरान खान की जगह पे होता, हम यकीन के साथ आपको बताते हैं कि अगर इस वक्त कोई भी होता, नून अगर होती, तो यकीनन आर्टिकल 6 लग चुका होता है इसके ऊपर, जो इन्होंने हरकत की है। ठीक है, आर्टिकल 6 लग चुका होता। सही, आप ये समझते हैं। ओके, शाह खबर साहब आपको आवाज आ रही है?
जी आ रही है। शाखावर साहब, आपसे मैं बस लास्टली सवाल करना ये चाह रही हूँ कि एक तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात अभी आपने जो बताई है आर्टिकल 63 के हवाले से, इसमें थोड़ा सा ये भी ब्रीफ करिएगा कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और हुकूमत के तेवर भी हैं, फिर अदलिया भी जिस तरह से चीज़ें कर रहा है, और टेक्निकल पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन हो मुमकिन तौर पे जो हो सकती है, सारे जो हमने इन अनदर केस बात की उसमें, तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 5 ईयर्स के लिए हो सकती है या वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है? नहीं, ये जो तौहीन अदालत में किसी को सजा हो जाए और जी, सजा मुकम्मल होने के बाद ये आर्टिकल 63 में है कि वो फिर 5 साल के लिए कोई भी मुंतखब अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल हो जाता है। इसकी आपके पास वाज़ेह मिसाल मौजूद है दानियाल अजीज की, लाल चौधरी की जी। और आवाज दे दे, जी एक मिनट, आवाज नहीं आ रही मुझे शाखावर साहब की, आवाज दे दें। जी 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 शाखावर साहब जी। अब आ रही है आपको जी जी आवाज़? आ रही, जी जी आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ उसका ऐसी मिसाल मौजूद है कि आर्टिकल के तहत जी निहाल हाशिमी साहब को, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और यूसुफ रजा गिलानी जो उनको जब इसी में जब सजा हुई तौहीन अदालत में, तो वो 5 साल के लिए जो है वो मुख्य अवामी ओहदा रखने से नायल हो गए थे। तो ये एक टाइम स्पेसिफिक है, ये नायली जो है ये ताउमर नहीं है, ये सिर्फ 5 साल के लिए। अच्छा ठीक है, और वो भी इन अनदर केस जो अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया, आपने कहा कि अगर वो नहीं मानते, और अगर वो ये अच्छा, और अगर पहली सिनेरियो में चले जाएं, जैसे कि आज अदालत बर्खास्त होते हुए भी बात की गई कि जी अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, तो अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है तो क्या फिर ये फर्द जुर्म के ऊपर जो है वो नज़रसानी हो सकती है कि वो 22 सितंबर को ना हो, या फिर हो ही ना? देखिए, वो तो 22 सितंबर को कोर्ट ने फिक्स की है, वो किसी वजह से मुलतवी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक मौजूद जज जो है वो उस दिन अवेलेबल ना हो, बेंच कंप्लीट ना हो, या फिर किसी और वजह से भी वो, लेकिन वो फिर इतना ज्यादा इल्तवा ज्यादा लंबा नहीं हो सकता कि जब कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि इसके ऊपर जो है वो लगेगी तो फर्द जुर्म आयद होगी, तो वो 22 को नहीं हो जाएगी, 25 को हो जाएगी, उससे 2 दिन के बाद हो जाएगी। और अगर माफी मांग ली जाए, जो गैर मशरूत माफी की बात हो रही है जी, उसको देखिए कोई हरफ आखिर नहीं है कि अगर वाकई एक मीनिंगफुल किस्म की अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी कर दी जाए, हाँ। और अपने पिछले जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उससे अगर वो दस्तबरदार हो जाए, तो फिर शायद अदालत इसको गौर कर सकती है वाकई में। ठीक है, फिर अदालत इसको गौर कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका, ज़हरा फातमी साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपके सामने सारे मामलात हैं, सियासी हो या कानूनी हो, आपके सामने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितनी टेक्निकल लिहाज से अपनी चीज़ों को चलाया, इस केस को चलाया, जो तौहीन अदालत का केस है, क्या आया वो वाकई है, या फिर एक मरतबा फिर हमें ये गूंज सुनाई देती है मुल्क के अंदर, जैसे कि पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के वक्त पे होती थी कि जी केस कुछ और था, टेक्निकलिटीज़ में कहीं और फंसाया गया और किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया। आज भी यही बातें वही दोबारा से घूम के पाकिस्तानी सियासत में हमें फिर नज़र आ रही हैं। आज भी इसी तरह की बातें हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने को मिली कि जी मामला कुछ और है, केस कुछ और है, और टेक्निकलिटीज़